आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो आपने वीडियो देखी, ये अजय पाल शर्मा हैं, यूपी के सुपर कॉप कहा जाता है, नोएडा में भी तैनात रहे हैं, प्रयागराज में जॉइंट कमिश्नर हैं इस वक्त, और इनको भेजा गया टीएमसी की जहां पार्टी है यानी वेस्ट बंगाल में, जहां पर इलेक्शन चल रहे हैं और कल भी इलेक्शन है सेकंड फेज़ का, उसके बाद वोटिंग होगी और उसके बाद पोलिंग जो है नतीजे आएंगे। लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, क्यों? क्योंकि ये धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं टीएमसी के एक लीडर को और कह रहे हैं कि उसको कह देना कानून को हाथ में ना ले वरना अंजाम बुरा होगा। कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि वीडियो जानबूझ के बनवाई गई, दिखावे के लिए बनवाई गई, दिखाने के लिए बनाई गई कि देखिए अधिकारी कितने सख्त होते हैं। समाजवादी पार्टी तो पीछे पड़ गया है अजय पाल शर्मा के, और साफ साफ कह रहा है कि तो बीजेपी के मुखौटा हैं। इस तरह की तमाम संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है अजय पाल शर्मा पर। अजय पाल शर्मा का नाम काफ़ी है क्योंकि नोएडा में जब वो थे तब भी कई बार विवादों में फंसे, इसके बाद अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग हुई। लेकिन अब जिस तरह से वीडियो वायरल है, इसको लेकर अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करें। टीएमसी भड़का हुआ है, क्या कहना है टीएमसी का पहले सुनिए आप। Is this so-called Ajay Pal Sharma, the encounter specialist, who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people, to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts, and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajay Pal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. आपने सुना टीएमसी ने किस तरह से इस बात का विरोध किया, और अब आप सुनिए समाजवादी पार्टी का क्या कहना है। बाकायदा अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। बंगाल में दीदी की दादागिरी खत्म होने के दिन अब आ गए और इसीलिए आज पूरे विपक्ष में बौखलाहट है। अखिलेश यादव जी अधिकारियों को जिस तरह से धमका रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी रवायत है और ये उसी तरह की बौखलाहट है जैसा यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा कि माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र सपा समर्थित प्रत्याशी अब्बास अंसारी भी अधिकारियों को ऐसे ही धमका रहे थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जनता इस तरह की धमकियों का बदला अपने मत से देती है और पश्चिम बंगाल में भी दीदी की दादागिरी का अंत होने वाला है। समाजवादी पार्टी इस तरह की बौखलाहट प्रदर्शित करके पेशबंदी कर रही है, इस तरह की हार के प्रति कारण इकट्ठा करने का काम कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा का मुकाबला करना अब विपक्ष के बस की बात नहीं है। तो आपने सुना कितने ज्यादा गुस्से में हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है चीजों को, ऐसा लग रहा है सरकार के खिलाफ एक दिखाया जा रहा है कि देखिए वहाँ पर टीएमसी के राज में कितनी हिंसा हो रही है और यहाँ पुलिस अफसरों को भेजा हुआ है अलग अलग प्रदेशों से ताकि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना ना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन अधिकारी अगर पहुँचता है एक जगह पर और एक बदमाश को धमकाता है और उसकी वीडियो वायरल होती है तो नेचुरली इसकी चर्चा तो होनी लाजमी है। अब वो वीडियो वायरल कराई गई या वो बनाई गई या वो किसी ने बनाई नॉर्मली, तो इसको लेकर भी चर्चा मुझे लगता है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना सच है कि अगर जहांगीर जिस पर आरोप है वो इस तरह की घटनाओं में शामिल है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कार्रवाई करी है। इसमें कोई ऐसी अपराधी के साथ तो यही हश्र होना चाहिए जो एक
मौके पर पहुंचे अजय पाल शर्मा ने किया, इसमें कोई दो। लेकिन अगर उसका कोई रोल नहीं है जहांगीर का और इस तरह से धमकाया जा रहा है और उसकी वीडियो बनाकर फ्लोट की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने दबंग अफसर हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। ये ऐसा आरोप टीएमसी का है कि वो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए चुनाव में, और चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यही हमारा मकसद है क्राइम तक का। और जिस तरह से ये अब वीडियो वायरल है, इसको लेकर तमाम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, तो लाजमी है इस पर, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई। लेकिन आपको बता दूं, अजय पाल शर्मा नोएडा में तैनात रहे, प्रयागराज में इस वक्त जॉइंट सीपी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। कई सारे एनकाउंटर्स जब हुए हो तो वो टीम को लीड ये कर रहे थे। इसको लेकर जहांगीर का भी बयान सामने आ गया है, जो कि टीएमसी की लीडर, वो कह रहा है कि मैं कोई डरता नहीं, मैं किसी से, और जो करना है करिए। क्या कहना है उनका, ये आपको पूरा जो बयान है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। बंगाल चुनाव के दौरान क्या बोला है कि ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है उससे उत्तर प्रदेश के शासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई। साथ ही बीजेपी सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने खुल गई, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति अधिकारी अपवाद नहीं है। नारी को लगता है जिसके हाथ में महिला सुरक्षा की बागडोर है, अगर वो ऐसे हैं तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इस पर जहांगीर का भी बयान सामने आ गया। उसका क्या कहना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जहांगीर ने धमकी दी। जहांगीर ने कहा है कि खेला तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। लोग बहुत खेला दिखा रहे हैं, खेला तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, अभी तो शुरू हुआ है। तुम लोग सोच रहे हो कि कुछ सीआरपीएफ के लोगों को लेकर हाँकोगे, लेकिन यहाँ के लोग पैदल चले तो तुम लोग हवा में उड़ जाओगे। इसलिए बीजेपी के दलाल सीआरपीएफ को कहूँगा कि यहाँ आकर जन समुद्र देख कर आओ। यहाँ मेरी माँ दुर्गा है, माँ रूप के किस तरह असुर का वध करते हैं उन्हें पता है। उसी तरह बीजेपी के दलाल सीआरपीएफ को किस तरह जब्त और टाइट करना है उन्हें पता है। इस तरह की बातें कह रहे हैं, यानी सीधी सीधी धमकी दी जा रही है, जो कि सिंघम की धमकी के जवाब में जहांगीर खान की धमकी सामने आई है। चलिए आप लोगों को इस पर क्या व्यू पॉइंट है, क्या कहना है बताइएगा। धन्यवाद।